क्या कोई समस्या इंसान की उम्र से भी बड़ी हो सकती है? हरियाणा के सोनीपत जिले का गांव वनवासा, जो पिछले 60 सालों से एक ऐसे जलभराव का शिकार था जिसने पीढ़ियों को सिर्फ दर्द और नुकसान दिया है। आलम यह था कि गांव के कई बुजुर्गों का जन्म भी इस समस्या के बाद हुआ, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी इन 80 से 100 एकड़ जमीनों पर गेहूं या धान की पूरी फसल पकती हुई नहीं देखी। बारिश आते ही यह पूरा इलाका एक गहरे तालाब में बदल जाता था। पिछले 6 सालों से किसान और सरपंच इरिगेशन और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता, बजट नहीं है। किसान अपना खून पसीना और तेल फूंककर पानी निकालते, लेकिन कुदरत के आगे उनकी एक न चलती। जब 60 सालों की गुहार के बाद भी सरकारी दफ्तरों से सिर्फ निराशा हाथ लगी, तो वनवासा गांव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान का दरवाजा खटखटाया, और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। 19 मई को गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई, और उसी रात 9 बजे सेवादारों की एक विशेष टीम गांव पहुंच गई। बिना एक भी दिन का इंतजार किए रात के अंधेरे में ही टीम ने खेतों में उतरकर जलभराव की स्थिति, पानी की निकासी और ढलान का बारीकी से सर्वे करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं इस सर्वे के दौरान क्या कुछ हुआ। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत वनवासा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। और अभी हमारे साथ ग्राम वनवासा के सभी पूरी ग्राम पंचायत है, सरपंच जी हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दूसरे चरण की बाढ़ राहत सेवा अभियान जो चल रहा है, उसके तहत इस गांव से सरपंच जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पानी निकासी के लिए प्रार्थना गई थी। एक बार सरपंच जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम टेकराम है जी, गांव बनवासा जी, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत जी। सरपंच जी, क्या समस्या है और कब से समस्या है? कितने 60 साल से समस्या है जी। 60 साल से। 60 साल है जी। मैं पैदा भी नहीं जब से है जी। अच्छा, कितनी एकड़ जमीन है जो डूबी रही? जमीन तो एकड़ तो या सारी डूबी रही है। फिर ये 80-100 एकड़ ऐसी ज़मीन है जी जिसका पानी निकालने में किसानों को बड़ी परेशानी होती है। इसका तो बाद में निकालना पड़ेगा यहाँ से जी, अपने आप तेल फूक कर। है जो फसल है, गेहूँ है, धान है, कुछ नहीं हो पाता। खत्म हो जाए जी, कुछ नहीं हो पाता जी। धान भी खत्म हो जाए जी, गेहूँ भी खत्म। जब बारिश हो जाती फिर गेहूँ भी खत्म हो जाए जी। ज़्यादा लेट पानी निकला तो छिमाने का तो जी बिजाई भी नहीं होती फिर यहाँ पे, बकार है जी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में क्या प्रार्थना लगाई? बस यही लगाई थी जी कि हमारी ये मदद करो जी, अगर हमारा पानी निकासी हो जाए और हमारे ये बिजाई होनी शुरू हो जाए जी। राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? रामकृष्ण जी। गाँव कौन सा? बनवासा जी। कितनी क्या जमीन है आपकी यहाँ पे? यहाँ जी 5 किले हैं जी। आपके कब से नहीं बो पा रहे हो? हम तो जी बाढ़ के थे जी, पैदा हुए हैं ना, उस दिन के डूबे हैं ये दो। हाँ जी, नुकसान ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है जी। हाँ। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? रवि नाम है जी। रवि जी, कितनी क्या ज़मीन है यहाँ पर? क्या क्या परेशानी सामने? मेरे यहाँ खुद के 8 एकड़ ज़मीन है जी। यहाँ पे जो समस्या है जी, वैसे तो सारे गांव में समस्या पानी के बारे में, बाकी जगह पे तो समाधान सरकार ने अपने पंप वगैरह लगा कर दिए। जब जो पॉइंट बताए हैं ना, ये इसके पास से हम 2020 से तो मैं हर साल एप्लीकेशन लगा रहा हूँ इरिगेशन में, सरकार की तरफ तक कोई समाधान नहीं हो रहा। अब जो एरिया है ये लो लाइन एरिया है, इसका पानी, बाकी सारा पानी निकल जाए, इस पर इकट्ठा हो जाए सारा पानी बाहर का, तो वो पानी धीरे धीरे टाइम के अनुसार सूखा है, उसकी निकासी का कोई समाधान नहीं हो रहा। तो अगर ये लाइन का हो जाए है समाधान है, तो करीब 200-250 एकड़ का जो फसल बर्बाद हुआ है वह सारी फसल बचने लग जाएगा गाँव वाले ने। हाँ, जो आप 6 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं सर, तो वहाँ से कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना कोई समाधान। हर बार ऐसे बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है, ऐसे बोल गए हमारी लाइन को टाल दे हैं। तो क्या उम्मीद है संत रामपाल जी? उम्मीद यही है गुरु जी दें कि हमारी लाइन का दबवा कर न पानी निकासी का समाधान करवाएं, तो इनका आशीर्वाद बने रहा हमारे ऊपर। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? जय भगवान। जय भगवान। अभी जो आपने यहाँ पे सर्वे हुआ है, तो कहाँ से क्या निकासी रहेगा? एक बार निकासी का ये जहाँ से पॉइंट दिखाया आपसे, और जो ये ड्रेन आ रही है, तालाब आ रहा है, सबसे बेस्ट यही रास्ता है जी। अच्छा, हाँ जी। तो एक लाइन की ज़रूरत है? हाँ जी, एक लाइन की जरूरत एक है। मोटर। हाँ जी। ठीक। अभी जो यहाँ पर ग्राम पंचायत वनवासा में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सर्वे हुआ है, उसका क्या निष्कर्ष निकला है? सत साहिब जी, देखिए ये पंचायत गई थी गांव बनवासा, गुरुजियों के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लाई है। गुरुजियों ने हमारे से आदेश दिए थे कि बेटा इनका सर्वे कर आओ। आज हमने सारी टीम ने आने के गुरुजियों के आदेश से सर्वे कराया है। इनके 7000 फुट पाइप बैठे हैं, पर एक मोटर है, और वो मोटर के आदेश हैं गुरुजियों के। जब ये पाइप दबा लेंगे ना, उसके बाद के गुरुजियों के आदेश से उसी दिन ये बता देंगे, हमने उसी दिन मोटर दे जाएंगे।
तो अभी जो प्रक्रिया हो गई, सर्वे कर लिया, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? ये गुरुजियों के चरणों में सर्वे बताएंगे ही जागे, और जाते ही जैसे गुरुजी पास कर देंगे तो कल ही इनके पाइप दे जाएंगे। गुरुजी के आदेश का इंतजार है हमें। जैसे गुरुजी कल की कहोगे कल, परसों की कहोगे परसों, और गुरुजी की जैसे ही आदेश आएंगे, जैसे ही गांव में आने के सामान उपलब्ध करा देंगे पंचायत को। सच्चाई जी। सर्वे पूरा होने के बाद जो चमत्कार हुआ, उसकी उम्मीद वनवासा गांव के किसानों ने सपने में भी नहीं की थी। रात को सर्वे की रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के सामने रखी गई और महज 12 घंटे के भीतर अगले ही दिन 7000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों की खेप वनवासा गांव की चौपाल पर खड़ी थी। बिना मांगे पाइप जोड़ने का सारा सामान भी साथ आया, जो काम 60 साल में बड़े बड़े नेता और इरिगेशन विभाग नहीं कर पाया, वो एक संत ने महज चंद घंटों में कर दिखाया। आदर्श गांव वनवासा आपका हार्दिक स्वागत करता है और आज गांव स्वागत करने के लिए आ चुका है गांव के बाहर। और आप यहां पर देखिए कितने ट्रैक्टर स्वागत करने के लिए यहां पर खड़े हैं और स्वागत होना है आज संत रामपाल जी महाराज का। जी हाँ, किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए ग्राम पंचायत वनवासा के किसान आज गांव के बाहर बिल्कुल साज बाज के साथ में, मानो सम्मान के साथ किसानों की आन बान शान ट्रैक्टरों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि गांव में आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर और पाइप पहुँचाए जाने हैं। तो आज इस गांव की समस्या जो बाढ़ की थी, दशकों पुरानी समस्या का समाधान आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस गांव का किया जा रहा है। तो गांव वाले भी पूर्ण खुश होकर यहाँ पर गांव के बाहर ही अगुवाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण किया जा रहा है और कड़ी दोपहर है अभी और टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज ने सेवा भाव भरा है वो आज हमें दिख रहा है। दर्शकों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। संत रामपाल जी महाराज भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि जितना ही सोने को अग्नि में तपाया जाता है वो उतना ही मजबूत और निखरता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सेवादारों को सोने की तरह तपाया है, जो आज भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए तत्पर है। और यहाँ पर देखिए गांव वाले भी आ चुके हैं, हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज का जो है स्वागत करेंगे और कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। तो दर्शकों, अभी यहाँ से काफिला रन करेगा गांव की तरफ। गांव के बीचों बीच से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज की गूंज से गांव की गलियां गूंजेंगी और गांव में ये संत रामपाल जी महाराज की राहत सामग्री पहुंचेगी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का काफिला जो है गांव की ओर बढ़ रहा है। कितने गांव वाले जो है अपना ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। आप देखिए कितना लंबा ये काफिला बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है ट्रैक्टर पर लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। पंप सेट और मोटर दे दी चिकमा सारे कामा में, संगत सारी काम लागरी सिकर दोपहरी कामा में। पानी उतरे तो हुए बिजाई सबके खेत तमामा में। मानव जीवन सफल बना लो इसी तरह के कामा में। हो बिन मेवा के सेवा करना यो तो काम बना रोजाना का। जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो कर देना पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का। जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। मैं टेकराम सरपंच ग्राम बनवासा। संत रामपाल जियों की कृपया से मेरे गांव में बड़ी खुशी का माहौल है और मैं 19 तारीख को मेरे गांव की पंचायत वहाँ पहुँची आश्रम में। तो वहाँ पे गुरुजीवन ने हमारी बात सुनी और 20 तारीख को ही हमारा सर्वे करवा के 21 तारीख को पूरा प्रोग्राम पाइप से गाड़ी वगैरह वगैरह सारा सिस्टम, मोटर है, पाइप है, हर चीज़ की
कर दी, और मेरे गांव में इतनी खुशी है इतनी तो दीपावली को भी नहीं बनेगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को आज जोड़ के राम राम जी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज के जो पानी निकालने वाला जो सुविधा चला रखे गांव में किसानों के लिए, उसके उपलक्ष्य में सारे ग्रामवासी यहाँ पधारे हैं। हमारे गांव में लगभग 50 साल से पानी की समस्या है। हर साल हर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। सरकार के पास सारे गांव वाले गुहार लगा लगा के परेशान हो चुके हैं। हर साल चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ पानी का। बहुत सी जगह ऐसी रह रही हैं जहाँ पे पानी निकासी का कोई समाधान नहीं है, सारी फसल बर्बाद हो जाती हैं। तो परसों गुरुजियाँ के दरबार में अरदास लगाई थी सभी ग्रामवासियों ने जाके। गुरुजी कल रात को ही 9 बजे करीब गांव में आके देखा, पानी की समस्या थी जो, उसको देखा, खेतों में जाकर के सर्वे किया। उस सर्वे को अभी तक 18-20 घंटे ही हुए हैं कुल मात्र। इतनी उसमें ही गांव के पानी का समाधान कर दिया गुरुजियाँ ने। भाई अब की बार किसी गांववासी की फसल बर्बाद नहीं होगी। तो इसके लिए गांव की तरफ से गुरुजियाँ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारा गांव आभार व्यक्त रहेगा गुरुजियाँ का, जो इतना किसानों के बारे में सोचा गुरुजियाँ ने। धन्यवाद गुरुजियाँ का बार बार। संत रामपाल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज हमारे गांव में दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि कई साल से गेहूं की बिजाई नहीं होती 50-40 किले में, जिससे बहुत ही किसान परेशान थे। और हम 19 तारीख को गुरुजियों के पास गए थे, संत जियों के पास। उन्होंने पाइप दिए और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन जो थी वो बंजर हुई पड़ी थी। आज हमारे गांव में इस कार्य को देखते हुए दिवाली जैसा माहौल है। तो जी हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई पूरे ग्राम वासियों में। धन्यवाद। बढ़िया अच्छी खुशी हुई जी। लाइन दबकी जी, ज़्यादा परेशानी थी जी। या तो गणेश आम पैदा हुए थे जब की है तो हाँ 62 के हो गया, 62 का ही देखिए जी। ये तो ठीक काम कराया जी मारा तो जी। हाँ जी, हम तो धन्यवाद कहते हैं जी इसके। सत साहिब जी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी गांव बनवासा सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए इसे कलयुग में और हमारे बीच में भगवान आ रहे हैं, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आप ये मत सोचना कि भी गुरु जी की तरह राजनीति में जाएंगे या राजनीति करेंगे। गुरु जी धर्म नीति करेंगे और धर्म नीति तय सभी मानव का भलाई करेंगे। जितने भी मानव धरती पे हैं सबके उद्धार के लिए गुरु जी आ रहे हैं। ये मत सोचना कि भाई गुरु जी इनके हैं। गुरु जी सभी के हैं, पूरी दुनिया के हैं गुरु जी। गुरु जी तो आप लोगों को सुखी करने के लिए ही पृथ्वी पा रहे हैं। ऐसे संत सदा नहीं रहा करते। ऐसे काम भगवान ही कर सकता है, ना तो हो नहीं सकते। पूरी पृथ्वी पर ऐसे काम जब कभी किसी ने करे हो तो बताओ। एक बजान की डील है लेकिन काम होने की डील नहीं है। इतनी गजब की सर्विस है, शायद बिजली का खटका था बनाऊ तभी पहले भगवान की सर्विस है। और फिर ऐसा ज्ञान है, आपने समाज में कोई नशा नहीं करेगा, कोई दहेज नहीं लेगा ना देगा। ऐसा भगवान और इसी पटड़ी बताने लग रहा है भाई कदे भी आंट नहीं लग गए किसी चीज की भी। गुरु जी सक्षम हैं, समर्थ हैं, उन्होंने किसी चीज की जरूरत नहीं है। कदे कोई भाई नहीं जाना भाई क्या है कि लोभ में ना। जो संत होते हैं ना वो दुनिया में सभी के होते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे भाई गांव वाले और चाहे देश और चाहे विदेश हो, सभी के होते हैं। सभी को सहारा देते हैं। जो परमात्मा हो गए तो कमी के छोड़ेंगे।
कितना हल्का काम सरकार का कर दिया और कितना थारा कर दिया। एक बार जान की डील है ना कि तक कागज देने ना और कित है। एक बार प्रार्थना करी गुरुजिया मंजूर हुई हमारे को आदेश दे देंगे, जाओ बेटा यो काम कर काओ। उनके शब्द में शक्ति है या सृष्टि है ना, उस परमात्मा ने रच रखी शब्द से, ऐसे नहीं। गुरुजिया का एक सत्संग सुना करो 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर आता है। और वेद कतेब ये सुने हैं लेकिन ये पढ़े नहीं है, देखे देखे सुने हैं। ये पढ़ाए हैं गुरुजिया नान के आंगली लाला पढ़ा रखे, देखो एक पे आग भाई कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे जीवन में आए हैं, क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है। तो गुरुजिया का उद्देश्य है भाई पूरी दुनिया सुखी हो और पूरी दुनिया का उद्धार हो, ये गुरुजिया का मेन उद्देश्य है। भारत को सोने की चिड़िया हम तो सुना करते, ईब गुरुजी सोने की चिड़िया बना के दिखाऊंगे। कितनी जनता अपने हिंदुस्तान में है और कितनी विश्व में है, सबको लाभ देंगे। जैसे टावर में पावर हो है ना भाई, पावर पकड़ते फोन 1.5 दिन मिल जाएगा, ऐसे ही गुरुजिया में ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक उदाहरण दिया है। कहीं हो गुरुजी जब नाम तो जुड़ गए ना तो इतना हल्का काम हो जाएगा, करना है ना इतने सुख हो जाएंगे आपका समझ में नहीं आओगी। हमारे नौजवान हैं, कितने बालक हैं, कोई हुक्का पीऊगा, कोई बीड़ी पीऊगा, कोई मांस खागा, कोई मिट्टी खागा, लेकिन ये सारे विकार दूर है इस परमात्मा के मार्ग में। ये न्यू नहीं है कि भाई कोई अपने लोभ में अपने स्वार्थ में सेवा कर रहे, नहीं, हरगिज भी नहीं कती। मानवता की भलाई के लिए कति हृदय से सेवा करते हैं। जितने भी गांव ने गुरुजिया का मान सम्मान कराया है, इस गांव का बार बार हम धन्यवाद करते हैं गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। महज 12 घंटों के इस करिश्मे ने पूरे वनवासा गांव को हैरान कर दिया है। 60 साल पुराना रोग कटने की खुशी में आज गांव का हर युवा और बुजुर्ग यह मान रहा है कि आज वनवासा में दीपावली जैसा जश्न है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिली इस ऐतिहासिक मदद पर सरपंच और इन भावुक किसानों का क्या कहना है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ईसा काम तो जी बहुत बढ़िया काम कर रामपाल महाराज जी ने। और जी हम तो सब हमारा काम तो जी हम बीजी 65 साल के लाभ हो गया, हमारा तो पहले तो डूबता आ रहा था युवा। कड़ी समस्या बन रही थी, सरकार की तरफ तो मत तो थी, थोड़ी मदद थी, ईब घनी मदद होगी। ईब जी हमारे गेहूँ भी बचेंगे और हमारी अगली फसल भी, दोनों फसल बुआ हो जाएंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? इसका तो जी महाराज सरना कौन उतर गाँव। हाँ जी, एक ही प्रार्थना पे एक काम कर दिया। हाँ जी, आप कर दिया जी महाराज जी, बहुत बढ़िया काम करिया जी। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे, आज इतनी बड़ी मदद गांव में पहुंची है, क्या कहें? देखो जी मदद की तो हम क्या कहें, बाहर के भी लोग लाग जाए कहने, आसपास के गांव के भी। वह बनवास में संत जी ने ऐसा काम कर दिया। और जो हमारे गांव वाले हैं, आगे हमारे बच्चे भी जवान होंगे ना, वो भी याद रखेंगे इस चीज़ को। इतना बड़ा काम कर दिया। काम ये तो दिख रहा है जी, बिल्कुल सामने दिख रहा है, दावे वाली बात नहीं है। आगे बच्चे भी सराएंगे। कितना फायदा होने वाला है किसानों को? देखो जी 1 एकड़ पर नहीं लगा दो, फ्लड आ जाती, फसल बो जाते, बर्बाद हो जाती, कि मैं खर्चा करते थे, कि मैं हमको बात करा दे। हर साल 1 एकड़ से 80,000 का खर्चा टोटा मारा हुआ था। अरे फायदा ही फायदा होगा। हाँ, बच्चे भी सुख पाओगे, हम भी सुख पाएंगे। तो जमींदार तो हो जाए तो है, अरे वो होने का साधन है। संत जी ने कर दिया, क्यों पानी की निकासी बारी निकल जाएगी, पास हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? गांव की तरफ तो बड़ा धन्यवाद करेगा जी, आगे आएगा देखियो। हाँ, और इससे बढ़िया काम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया काम कर दिया। क्या कुछ कहेंगे, गांव में मदद पहुंची है? बहुत बढ़िया खुशी हुई जी, गरीब आदमी की मदद हो जाएगी। हमारे गांव में तो 25-30 साल हो लिए फसल बर्बाद हुआ है। हाँ, पानी की बहुत बुरी समस्या थी हमारे। इतनी पुरानी समस्या समाधान हुआ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? कि इस प्रकार के भगवान न उतर रहे हमारे लिए तो। हाँ, जो गांव की मदद करी है, ना तो सरकार ने करी, ना और किसी ने करी, पर संत रामपाल जी महाराज ने करी। बहुत बढ़िया मदद करिए गुरु जी, इसी मदद कोई नहीं करा। भगवान आ रहे हैं, गोरे ऊपर दुनिया की आंखें में चढ़ी है, नाम नहीं ले सकते, नाम ले लें। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया मदद करे हैं गुरु जी, बहुत काम। बहुत बढ़िया संत है। कितना
बढ़िया काम हो गया गाँव। बहुत घना बढ़िया हो गया। अच्छा, किसान कब से दुखी परेशान थे? ये 50 साल पहले। अच्छा, हाँ 50 साल पुराना रोग काट नहीं था है जी, पूरा रोग काट दिया 50 साल। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हाँ ये जी ईसा संत तो आए नहीं, आए नहीं आते। ये तो एक शाना करया जो घर में भगवान आएगी। ये बनवास का तो 4 डंग बे कई स्टेटा में जाना पड़े और तो यू घर आए आएगी। घर ही आ गया, सही मेर फिर सेवादारों से बातचीत करेंगे। कितनी क्या सामग्री, क्या प्रार्थना हुई थी इनकी, क्या सामान यहाँ पे आज? संत रामपाल जी महाराज जी ने 7000 फुट पाइप बनवासा गांव में सर्वे करके और आज इनको परमात्मा की दया से इनको हैंडओवर कर दिया है। अच्छा। और चेपन का सामान और सारी चीज़ नट बोल्ट सारा चीज़ इनको दे दी है। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जी ने 6 घंटे के भीतर परमात्मा ने इनको सामान और पाइप दे दिया है। सत साहिब जी, मोटर के लिए हमारे लिए आदेश है, ग्राम पंचायत के लिए गुरुजियों का निवेदन है। कितनी मोटर है इनकी? एक मोटर है जी इनकी। ये पहले जो इनको आज पाइप हैंडओवर हुए हैं, इस पाइपों को यह भूमिगत करें, अच्छे तरीके से दबाएं जहाँ पे आवश्यकता है। उसके बाद यह आसर में मैसेज दें भाई हमने जो हमारे को आदेश मिला था वो पूरा कर दिया है, हमने आके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके इनको मोटर दे दी जाएगी। जी नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। कितना क्या सामान जो है प्राप्त करा है? सामान तो काफ़ी मिल गया जी मेरे को जी, 7000 फुट का सामान मिल गया। जो प्रार्थना थी सारा आ गया? हाँ सारा आ गया। अच्छा, मोटर के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई आप पहले इनको दबाओ फिर मिलेगी, तो कब तक ये दबा लेंगे? हाँ ये मोटर मिल जाएगी जी हमारे को जी। अच्छा, कब तक ये पाइपलाइन दबा लेंगे आप? पाइपलाइन तो ये 5-4 दिन में दबवा दें जी। अच्छा। हाँ जी, दब जाएगी 5-4 दिन में। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से? ग्राम पंचायत की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मेरे गांव की तरफ से जी 60 साल की परेशानी मेट दीजिए हमारी। अच्छा। संत जी की बड़ी मेहरबानी है, मेरा गांव सदा भारी रहेगा संत जी का। जी धन्यवाद। आज वनवासा गांव की हवाओं में एक नई उम्मीद और राहत की सांस है। 7000 फीट लंबी इन पाइपों को पाकर आज पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज 4 से 5 दिनों के भीतर इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया जाएगा। जैसे ही यह काम पूरा होगा, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहां एक शक्तिशाली हैवी मोटर भी स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद खेतों का गंदा पानी सीधा पास की ड्रेन में समा जाएगा और 60 साल से जो जमीनें बंजर पड़ी थीं, वहां फिर से लहलहाती फसलें उगेंगी। एक ही प्रार्थना पर हुई इस निस्वार्थ सेवा ने यह साबित कर दिया है कि अगर नियत साफ हो तो एक संत सच में किसानों का भगवान बन सकता है। गुरु बिन दाता कोई नहीं जग मांगनहारा। 3 लोक ब्रह्मांड में सबके भरतारा।